प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आया हूं। ऐसे एमसीक्यू जो लगातार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा। भले ही आप कक्षा 9 में है, 10 में है, 11 में है या 12 में है, सभी कक्षाओं के लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। बोर्ड पेपर में सीधा छपने वाला है। तो भाई, अगर आपके पेपर में भी एमसीक्यू आते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा खास प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये यहाँ पे 26 से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने क्या किया था कि 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो आप लोग उसको भी देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पार्ट 2 में हम 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? तो भाई, एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा जी को। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास। ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं 28वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो भाई, ये आत्मकथा है, ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगला है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी या जिनको प्रेम घन कहते हैं, इनके द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है दोस्तों आनंद कादम्बनी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है दोस्तों 32वां प्रश्न, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो भैया, अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। किनका? मुंशी प्रेमचंद जी का। ये बात आप याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला है, गबन के लेखक कौन है? तो गबन जो है इसके भी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यानी ऑप्शन सी आपका ये भी करेक्ट है। अगला है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भैया, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। सब लोग जानते हैं, कौन इनसे परिचित नहीं है। 37 का ए आपका करेक्ट है। देखते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मर्यादा। मर्यादा पत्रिका इनकी है। उसके बाद देखते हैं 39वां प्रश्न, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो भैया, चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, दीपदान नामक रचना किसकी है? तो दीपदान एक एकांकी है। क्या है दोस्तों? एकांकी है। और ये किसकी रचना है? सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखते हैं एकांकी। और ये किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की, जिनको एकांकी सम्राट कहा जाता है, उन्हीं की रचना है। राम कुमार वर्मा जी की ये एकांकी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो भैया, खड़ी बोली के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी विधा की रचना है और इसको लिखा है दोस्तों अमृत राय ने। किसने लिखा है? अमृत राय। और अमृत राय ये किसकी जीवनी है? ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। इसमें मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और अमृत राय कौन थे? मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। अगला है, अरे आयावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तो भैया, अरे आयावर रहेगा याद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछे गए हैं इस सीरीज के एक एक प्रश्न। तो आप लोग पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में सीधा फंसने वाले प्रश्न हैं। ये बात मेरी मान लीजिए, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। 45वां प्रश्न है दोस्तों, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, संपूर्णानंद जी नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक है, यानी 45 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है?
तो भैया ये उपन्यास है, और किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद जी का। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है कौन? इंदुमती। इंदुमती, और ये किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की। तो यहाँ पे 47 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो अभी अभी बताया, किशोरी लाल गोस्वामी जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। तो ये भी हैं मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं और राम कुमार वर्मा भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उपरोक्त सभी नहीं है तो आप इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, है ना। आप देना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं क्योंकि ये प्रमुख हैं सभी में। ठीक है, अगला है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा कौन सी है? तो भाई नीड़ का निर्माण फिर जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ। अब आप में से कई लोगों को इसके पीडीएफ की ज़रूरत होगी, तो भाई आप लोग ये स्कैनर स्क्रीनशॉट ले लो और इसको स्कैन करोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपके 50 प्रश्न पूरे हुए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।